यहाँ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे भी लगी है। केजरीवाल जी आ रहे थे, हमने रोकने की कोशिश करने के लिए उन्होंने गाड़ी स्टॉप करी पहले तो मैं गिरा, फिर खड़ा हुआ तो उन्होंने ये वाला पैर प्रेस कर दिया, आगे नोवा जो पीछे क्रॉस कर दी ब्लैक कलर की केजरीवाल जी उन्होंने प्रेस करा पूरा पैर, यहाँ पे भी लगी है। गाड़ी चलाई। अरविंद केजरीवाल अपनी हार से डर कर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो, मेरी गाड़ी से उड़ा दो। आज बौखलाहट की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। ये जो आज केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पे चढ़वा दी, ये ओछी राजनीति का परिचय है। यहाँ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे भी लगी है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपाई अपनी बौखलाहट अब इस तरह जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे भी लगी है। यहाँ पे भी लगी है। कैसी गाड़ी चलाई। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपाई अपनी बौखलाहट अब इस तरह जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में एमएचए ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन है। ये भी कहना चाहिए था कि भाजपाइयों से ही है। आप देखेंगे कि बार बार इन्होंने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले कराए। अब परवेश वर्मा एकदम बौखला गए हैं। जब वो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सोने की चेन बांट दी, 10,000 रुपए जो बांटने थे उसमें से 1100 बांट दिए, जो जूते बांट दिए, चप्पल बांट दिए, बट फिर भी पूरा का पूरा झुकाव अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। तो ये उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। आपने कभी भाजपा को सच बोलते सुना हो तो बताइए। भाजपा ऊपर से लेकर झूठी और महा करप्ट पार्टी है। भाजपा के ही गुंडों ने, पिछली बार भी आपको याद होगा कि कैसे एक एमपी ने, तेजस्वी सूर्या ने एक मॉब लीड करके अरविंद केजरीवाल जी के घर पे अटैक कराया था। आपको याद होगा कि हाल ही में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनके ऊपर भाजपा जितने भी अटैक हुए वो सबका लिंक भाजपा से निकला। आज भी भाजपा के गुंडों ने, परवेश वर्मा के गुंडों ने यह हरकत की है। हमने देखा किस तरीके से पिछले कई बार भी केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हुआ, तो क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन लेंगे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली वी विल परसू जो भी लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी, बट ये छोटी बात थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स द कंट्री हैज टुडे। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे भी चोट लगी है। कहाँ दर्द है? इधर, यहाँ पे। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है? देखिए, अभी तो वो अंदर हैं, उनका इलाज चलेगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही डीसीपी से बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। पहले उन्होंने कहा बाहर के गुंडे आए हुए हैं, तीनों स्थानीय हैं, यहाँ के वोटर हैं, इसी विधानसभा के वोटर हैं, उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ी है। अरविंद केजरीवाल अपनी हार से डर कर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो, मेरी गाड़ी से उड़ा दो। उनके अंदर में ये जो है ना गरूर, ये जो घमंड है, ये उनको 5 तारीख को दिखाई देगा। ये भी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है आप पार्टी, आप लोग कॉन्स्पिरेसी इतना कर रहे हो, और जो भी एक पत्थर वाला वीडियो भी दिखा जा रहा है। देखिए, जब तीनों के ऊपर में गाड़ी चढ़ गई है, उनको मारा, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी, उसके बाद में लोगों में तो स्थानीय गुस्सा है। तीनों को गाड़ी चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो जो स्थानीय गुस्सा आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे भी लगी है। हम वहाँ पे
उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया गाड़ी कैसी गाड़ी चलाई उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से ये सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीतेंगे और दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित की है, 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित किया है, संजीवनी स्कीम घोषित किया है और जितनी भी हमारी योजनाएं पहले चल रही थी फ्री बिजली पानी की, वो सब जारी रहेंगी। तो इसके ऊपर विश्वास करके लोग वोट देंगे। और कल बीजेपी ने झूठ का एक संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के बारे में सब जानते हैं, वो झूठ और झगड़ा वाली पार्टी है, इसलिए उनके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है और प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी जीतेंगे और पालम से यहाँ जोगिंदर सोलंकी जीतेंगे। आज बौखलाहट की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? उससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी, इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री को रेवड़ियों से और बड़ा करके परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। वो सब तो विरोध करते थे उसका, हमेशा मजाक उड़ाते थे। तो जिस बात का विरोध किया है बीजेपी ने, उसको वो क्या लागू करेंगे? क्या लागू करेंगे बताइए? क्यों ये डरते हैं इतना? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं, लेकिन हम इन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं। अभी अभी एक्सरे वगैरह सारे टेस्ट हुए हैं। तीनों व्हीलचेयर पर बैठे हुए मिले मुझे। ये जो आज केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पे चढ़वा दी, ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपसे सवाल करेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड केवल झूठ, छलावे और टूटे हुए वादों का होगा, तो शायद जनप्रतिनिधि का इन सवालों से भागना भी लाजमी लग रहा है। केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये युवक तो आपसे केवल आपके 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड का ही सवाल पूछ रहे थे। यही पूछ रहे थे कि आप 1 दशक से यहाँ पर आए क्यों नहीं हैं। ये तो आपके गृह विधानसभा है, ये सब तो आपके वोटर्स हैं। इनका आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है, पर आपका इस तरह भाग जाना और अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा देना, ये तो आपराधिक है। इससे इतर आरोप तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल ये लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। एक वीडियो भी शेयर किया उन्होंने जिसमें वो ईंट का जिक्र कर रहे हैं कि ईंट उनकी गाड़ी पर चली गई। आपकी केजरीवाल जी वीवीआईपी हैं, आम आदमी के आवरण में एक बहुत ही खास आदमी हैं। पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 3 युवकों से वो भयभीत हो गए। इर्द गिर्द पंजाब पुलिस के सारे सिपाही उनके तैनात हैं और पूरा घेराबंदी करके चलाते हैं। आपने भी देखा होगा मीडिया में वो विजुअल साफ दिखते हैं, जहां केजरीवाल जी के इर्द गिर्द एक ह्यूमन चेन बनाकर पंजाब पुलिस के सिपाही चलते हैं। ऐसे वीवीआईपी को 3 युवकों से डर क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनसे सवाल पूछ लिए और 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड में केजरीवाल जी के पास केवल झूठ, छलावे और टूटे हुए वादों के अलावा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। जी, क्या बीजेपी आपसे ये सवाल कि बीजेपी क्या इसमें लीगल एक्शन आगे किस तरह से लेने वाली, क्या कुछ एफआईआर वगैरह? हमारी पार्टी विचार विमर्श कर रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो पार्टी करेगी। यहाँ पे भी चोट लगी।
यहाँ पे भी लगे